ये कहानी है दो सगे जुड़वां भाइयों की, आयान और रेहान की। एक वक्त था जब ये दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे का हाथ थामे खिलखिलाया करते थे। पर जिंदगी ने जल्दी ही बचपन से इनकी मासूमियत छीन ली। उनके माता पिता एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में चल बसे थे। वे तब बस 5 साल के थे। माँ बाप को खोने का दर्द समझने की भी उम्र नहीं थी। उन्हें पाला उनके दादाजी ने, एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते न जाने कितनी बार जान जोखिम में डाली थी। लेकिन इतिहास ने उन्हें गद्दार बना दिया था। उन पर अपने साथियों को धोखे से अंग्रेजों के हाथों मरवाने का इल्जाम लगा था। गांव के लोग उनसे नफरत करते थे, लेकिन आयान और रेहान के लिए वो दुनिया के सबसे बड़े हीरो थे। दादाजी हर शाम उन्हें बैठाकर एक ही बात दोहराते, सच की राह मुश्किल जरूर होती है बेटा, लेकिन अगर तुम साथ हो तो अंधेरा भी हार जाता है। समय बीतता गया। आयन बड़ा हुआ, गंभीर, सोचने समझने वाला, इतिहास में गहरी रुचि रखने वाला। वही रेहान ठीक उसका उल्टा, मुस्कुराता हुआ, बेपरवाह, सपनों में उड़ता हुआ। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी एक दूसरे से मोहब्बत। जब दादाजी चले गए तो अपने पीछे एक संदूक छोड़ गए, जिसमें कुछ पुरानी डायरीज थीं, कुछ दस्तावेज और एक अधूरी चिट्ठी। उस चिट्ठी में उनका दर्द छुपा था कि कैसे उन्हें झूठे इल्जामों का शिकार बना दिया गया। रेहान की आंखें जल उठीं। उसने आयान से कहा, भैया, अब दुनिया को सच बताने का वक्त आ गया है। आयान ने धीरे से सिर हिलाया। अब इतिहास हम खुद लिखेंगे। दोनों ने एक गहरी खोज शुरू की। दादाजी की डायरी ने उन्हें एक पुराने किले तक पहुंचाया। वहां एक अंधेरे तहखाने में छुपे थे कुछ दस्तावेज, एक टेप और सच्चाई के निशान। टेप में सुनाई देता था 1940 के दशक का वो सच जो जमीन के नीचे दफन था। और दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे थे, दादाजी गुनहगार नहीं थे, वो तो उन बेगुनाहों को बचाने चले थे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, परछाइयों के पार, एक सच्चे क्रांतिकारी की कहानी। डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई, देश भर में चर्चा शुरू हो गई। लोगों की आंखों में अब उनके दादाजी के लिए सम्मान था। लेकिन सच उजागर करने की सजा भी मिलती है। एक रात जब दोनों एक पुरस्कार समारोह से लौट रहे थे, कुछ नकाबपोश गुंडों ने उन पर हमला किया। निशाना था रेहान, क्योंकि उसने पर्दे उठा दिए थे। लेकिन आयान ने अपनी जान दांव पर लगा दी। एक लोहे की छड़ उसके सिर पर लगी। खून, चीखें और फिर सन्नाटा। अस्पताल में डॉक्टरों ने सिर झुका लिए। ब्रेन इंजरी है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया है, अब आयान देख नहीं पाएगा। रेहान का दिल जैसे चूर चूर हो गया। वो हर दिन उसके पास आता, कहानियां सुनाता, पर आयान, वो अब अंधेरे में था और चाहता भी नहीं था कि कोई उसे वहां से बाहर निकाले। फिर एक रात रेहान ने खामोशी से फैसला ले लिया। अगली सुबह वो चुपचाप अस्पताल गया और डॉक्टरों से कहा, मैं अपनी आंखें अपने भाई को देना चाहता हूं, उसे मत बताइए, बस एक खत दे दीजिए। ऑपरेशन सफल रहा। आयन की आंखों में रोशनी लौट आई। लेकिन रेहान, वो अब वहां नहीं था। तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी। भैया आयान, अब जब तू देख सकता है तो जीना भी शुरू कर। मेरी आंखें अब तेरी हैं। जब भी आईना देखे तो समझना, तुझ में मैं हूं। मैं चला गया हूं, लेकिन तेरी दोस्ती में हमेशा रहूंगा। तेरा रेहान, जो आंखें देकर रोशनी में खो गया है। उस दिन से आयान का एक ही मकसद था, रेहान को ढूंढना। शहर दर शहर, गांव दर गांव, एनजीओ, अस्पताल, हर कोने में वो बस एक ही चेहरा तलाशता रहा। इसी खोज में उसे पता चला कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया था वो आज भी खुलेआम घूम रहे थे, क्योंकि पुलिस और कुछ बड़े अफसर उन्हीं के साथ थे। आयन ने हार नहीं मानी। वो राष्ट्रपति भवन पहुंचा। दादाजी की डायरी, डॉक्यूमेंट्री और रेहान की चिट्ठी लेकर उसने सब कुछ रख दिया। राष्ट्रपति जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तुरंत आदेश दिए, सीबीआई जांच हो, दोषियों को सजा दी जाए और सरकारी नेत्रदान योजना की सहायता से रेहान का शीघ्र उपचार संभव हो। कुछ साल बाद एक दिन एक आंखों के शिविर के पोस्टर पर आयन को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो दौड़ पड़ा। एक गांव की छोटी सी क्लिनिक में रेहान खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, लोगों की आंखों की जांच करता हुआ। आयन टूट पड़ा। तू छोड़कर क्यों चला गया था रेहान? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया?
रेहान ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोला, जो आंखें अपने भाई को टूटता देखती रहीं, उनका होना किस काम का भैया। मुझे बस तुझे फिर से रोशनी में देखना था। वे गले मिले और फिर वो रिश्ता लौट आया, जो खून से नहीं, त्याग, विश्वास और सच्चे प्रेम से बना था। टॉप ऑफ फॉर्म, अगर आपको ये प्रेरणादायक और ऐतिहासिक जीवन गाथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।